हेलो दोस्तों, मैं कुलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल से सिखा तूफान में। देखिए, हम आपको आज इंग्लिश में एरर्स कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, हम आपको एसएससी में जो इंग्लिश आती है, किस में आती है? एसएससी में, या और कोई भी एग्जाम हो जिसके अंतर्गत इंग्लिश आती है या इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चंस, चाहे वो एरर्स हो, इम्प्रूवमेंट हो, फिल इन द ब्लैंक हो, एंटोनियम सिनोनिम्स हो, इडियम्स हो, क्लोज टेस्ट हो, ठीक है, या फिर तुम्हारे पैसेज हो, कुछ भी हो, हम आपको सभी कराएंगे। देखिए, मैं आपको पहले टेस्ट के रूप में कराने के लिए जा रहा हूं एरर्स। इसमें समथिंग 50 एरर्स। कितनी है? 50। हम आपको देखिए चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे। पहले मैं आपको आज एरर्स कराने के लिए जा रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास हम आपको बेसिक से स्टार्ट कराएंगे इंग्लिश की। देखिए, आज हम आपको पहले बता देते हैं 50 एरर्स, ठीक है। देखिए, पहला एरर है फर्स्ट, इन इंडिया, भारत में, वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब डबल जिम्मेदारी। इफ दे आर मैरिड, उनकी क्या की जाती है? शादी की जाती है। एंड हैव ए फैमिली, वो क्या रखती है? एक परिवार रखती है। इसे कहने का मतलब है कि भारत के अंदर जो काम करने वाली महिलाएं हैं, महिला नहीं, महिलाएं मतलब कि वुमेन, कौन होगा? वुमेन। ये वुमेन नहीं, वुमेन सिंगल हो जाता है, वुमेन मतलब औरतें क्या करती है? वो लीड, बढ़ावा देती है लाइफ ऑफ ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कैसे? डबल जिम्मेदारी का, ठीक। कैसे? इफ दे, यदि, दे माने उनकी शादी की जाती है, मतलब यहां पर क्या होगा? पैसिव के अंदर इसका अर्थ निकलेगा, वो शादी नहीं करती, उनकी शादी की जाती है। एंड हैव ए फैमिली, वो क्या रखती है? परिवार रखती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? सिंगल वुमेन नहीं आएगा, क्या आएगा? वुमेन, औरतें, ठीक है। औरतों के बारे में बात चलिए, मतलब बहुत सारी महिलाएं, एक नहीं, सभी महिलाओं की बात चल रही है। तो देखिए, ग्रेटली टू अवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर बाज लैम्प, जो क्या था? लंगड़ा था। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, जब कभी भी हमें दिखाई दे कि कोई सेंटेंस हमारा एक्सप्लेन हो रहा है पास्ट के अंतर्गत, तो हमें क्या करना है? अगर कोई सेंटेंस दिया है तो उसको भी हमें पास्ट में ही एक्सप्लेन करना है। यहां पर फाइंड नहीं आएगा, क्या आएगा? फाउंड। क्या आएगा? फाउंड, ठीक है। इसलिए फाइंड क्या कर देंगे? फाउंड कर देंगे। दूसरा हो गया। देखिए, तीसरा, दे हैव, वे रखते हैं, सॉरी, दे हैव प्लेड, उन्होंने खेला, ए गेम लास्ट वीक। तो खेला है, ये क्या अर्थ निकलेगा? हैव के हिसाब से उन्होंने खेला है। अब लास्ट वीक, तो देखिए लास्ट वीक जो दर्शा रहा है वो किसको दर्शा रहा है? पास्ट को, मतलब कि पास्ट को दर्शा रहा है, तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे? हैव का यूज नहीं करेंगे। मतलब हैव जो आता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आता है, मगर ये जो टाइम दिया गया है, इस टाइम ने हमें इस पूरे ही सेंटेंस को बदलने पर मजबूर किया, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि समय ही होता है। देखिए, हम कभी समय को नहीं बदल सकते हैं, मगर समय के साथ अपने एक्शन को चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज कर सकते हैं? अपने एक्शन को। तो इसलिए मैंने क्या किया? यहां पर समय को चेंज नहीं किया। लास्ट वीक है, उसको हम लास्ट वीक ही रहने देंगे, ठीक है। मगर जो हमारा यहां पर एक्शन है, हैव यहां से हटा देंगे और हम उसके स्थान पर क्या ला देंगे? सेकंड फॉर्म, मतलब कि उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे समय के अनुसार। मतलब समय को चेंज नहीं करते हम, कभी भी किस चीज को चेंज करते हैं? एक्शन को चेंज करते हैं। तो दे हैव हमने हटाया यहां से, दे प्ले, उन्होंने खेला एक गेम लास्ट वीक, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है। देखिए, द टीचर मेड द बॉयज टू डू दिस सम ऑल ओवर अगेन। देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ शब्द होते हैं ये, जैसे कि लेट, बिड, मेक, सी, हियर, वॉच, बिहोल्ड, फाइंड। तो इनके बाद अगर ये एक्टिव कंडीशन में है, कैसी कंडीशन? इनकी एक्टिव कंडीशन के सेंटेंस में अगर इनको यूज किया गया है, तो इनके साथ कभी भी टू का यूज नहीं किया जाता है। लेट, बिड, मेक, सी, हियर, वॉच, बिहोल्ड, फाइंड, इनके साथ कभी भी अगर एक्टिव सेंटेंस है
तो उसके लिए टू का यूज हम नहीं करते हैं। अगर हाँ पैसिव है तो यहां पर अगर कुछ और दिया होता कि बाज वर कुछ भी दे दिया होता, ठीक है, जब टीचर है तो यहां पर क्या करते इसको बाज दे दिया होता, मतलब इसको पास्ट में चेंज कर दिया होता, ठीक है, पैसिव में, सॉरी पास्ट में तो है ये, पैसिव में इसको क्या बना दिया होता, पैसिव। अगर इसको पैसिव में चेंज कर दिया होता तो हम क्या करते यहां पर ये जो टू लगा हुआ है ये सही हो जाता, ठीक है। मेड के बाद अगर पैसिव फॉर्म है सेंटेंस की, मतलब सेंटेंस जो अगर वो पैसिव बनाया गया है तो उसके लिए टू का हम यूज कर सकते हैं वर्ब के पहले। मगर अगर सेंटेंस जो है उसकी कंडीशन एक्टिव सेंटेंस की है तो हम उस कोई जो नेक्स्ट वर्ब आती है उसके पहले कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं, चाहे वो कोई सी भी वर्ब हो, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, टू से पहले टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस होगा द टीचर मेड द बॉयज डू द सम ऑल ओवर अगेन, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस, मैनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर इसके स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन के स्थान पर यूनाइटेड किंगडम होता, क्या होता, यूनाइटेड किंगडम, तो उससे पहले ये जो दा लगता है ये सही हो जाता आर्टिकल। मगर आपको मैं बताऊं, ग्रेट ब्रिटेन से पहले कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूएसए से पहले हम कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम से पहले हम दा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये होता तो दा सही हो जाता भाई, मगर जब ये है कि ग्रेट ब्रिटेन है तो इससे पहले दा का यूज गलत होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सिक्स सेंटेंस, आई विसल थ्राइस विद फुल माइट एंड रेज माई एंड टुवार्ड्स द स्काई, माई एंड टुवार्ड्स द स्काई, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, यहां पर भी क्या है, पास्ट में दर्शाया गया है, तो इसलिए यहां पर रेज नहीं होगा, क्या होगा, रेज्ड होगा, RAISED, रेज्ड, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए सेवन सेंटेंस, देखिए सातवां सेंटेंस क्या कहता है कि साइंस एंड रिलीजन, विज्ञान और धर्म, आर बोथ नेसेसरी, दोनों क्या है, आवश्यक है, फॉर मैन, आदमी के लिए, एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए मैं आपको बताऊं, कभी भी, अब देखिए यहां पर सिंगुलर दिया हुआ है मैन, तो उसके बाद जो आएगा, अब यहां पर मैन की कंडीशन की बात चल रही है, व्यक्ति की मतलब आदमी की बात चल रही है, तो उसके लिए हम यहां पर देयर का यूज नहीं करेंगे, किस चीज का यूज करेंगे, हिज का, ठीक है। किस चीज का यूज करेंगे, हिज का, ठीक है, क्योंकि यहां पर देयर बहुत सारे के लिए हो जाता है। मैंने एक आदमी की बात करी कि उसने कहा कि साइंस और धर्म जो है वो दोनों आवश्यक है आदमी के लिए, तो इसलिए यहां पर देयर का यूज नहीं करेंगे, हिज का यूज करेंगे। आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो बाहरी और आंतरिक जो जिम्मेदारी है उसके लिए, ठीक है। तो यहां पर देयर का यूज नहीं करके किस चीज का यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए क्या कहता है कि एट सर्टेन सीजन्स सम एरियाज, कुछ जो एरियाज हैं ऑन मार्स, किस पर, मार्स पर, इज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो देखिए यहां पर इज नहीं आएगा, ठीक है, क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, प्लूरल, ऑल एट सर्टेन सीजन्स, जो सर्टेन सीजन्स है, सम एरियाज, कुछ एरिया की, तो इसलिए यहां पर क्या देंगे, एक नहीं देंगे, मतलब एक की बात नहीं कर रहा है, कुछ एरियाज की बात कर रहा है, तो सम एरियाज मतलब कि प्लूरल, मतलब यहां पर क्या आएगा, आर, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 8 हो गया। 9 देखिए, एज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के रूप में राजू इज एज गुड। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जब कभी भी हमने देखा होगा सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, तो देखिए डिग्री मैं आपको बताऊं कभी भी बनाई जाती है तो वो एडजेक्टिव की बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है, एडजेक्टिव की। तो देखिए एज है, तो देखिए गुड, उसके बाद डिग्री मतलब एडजेक्टिव आया, उसके बाद क्या आता है, एज आता है। ये पॉजिटिव डिग्री की कंडीशन है कि एडजेक्टिव से पहले एज
और एडजेक्टिव के बाद एज। इसमें क्या आता है, एक और आता है सो एज। क्या आता है, सो एज। तो एडजेक्टिव के पहले सो, उसके बाद एज, ये आता है निगेटिव के सेंस में। कैसे कैसे आता है, जब सेंटेंस हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। कैसे क्या लाते हैं, सो एज लाते हैं। ठीक है, शुरू में सो, एडजेक्टिव के बाद एज। ठीक है, मगर यहाँ पर एज गुड एज है, मतलब पॉजिटिव दर्शाया गया है, तो इसलिए क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री है, सॉरी, और सेंटेंस ही पॉजिटिव है, सॉरी अफर्मेटिव, तो इसलिए क्या आएगा, एज आएगा। ठीक है, तो इसलिए एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड एज इज नॉट बेटर देन रमेश। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, यहां पर एज का यूज करेंगे। ठीक है, सुपरलेटिव, सॉरी पॉजिटिव डिग्री में। आगे देखिए नेक्स्ट, द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट है, कुड नॉट हार्डली। तो देखिए मैं आपको बताऊं, हार्डली, स्कार्सली, वेयरली, ये शब्द होते हैं हार्डली, स्कार्सली, वेयरली। तो ये जो यूज किए जाते हैं, इनके साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, क्या शब्द है, हार्डली, स्कार्सली, वेयरली। ये सभी अपने आप में ही निगेटिव सेंस दर्शाते हैं। मुश्किल से, हार्डली मतलब मुश्किल से, तो देखिए ये निगेटिव सेंस को दर्शा रहा है, इसके साथ हम कभी भी क्या करेंगे, हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, वेयरली आ जाए, इन सभी के साथ, या सेल्डम आ जाए, इनके साथ क्या नहीं करते हैं, नॉट का यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर क्या नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए सुडोकू वाज फर्स्ट डिजाइन इन द 1970 में। ठीक है, बाय ए रिटायर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा एंड फ्रीलांस पजल, किसके द्वारा, फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं। जो सुडोकू था उसको डिजाइन किया गया था 1970 में, बाय किसके द्वारा। अब देखिए यहां पर पैसिव केस है, तो जाहिर सी बात है बाय आ गया। किससे पहले, जो हमने जब इसको चेंज किया, ठीक है, एक्टिव से पैसिव में चेंज किया, तो हम क्या करते हैं, बाय लगाते हैं। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, बाद भी है, उसके बाद थर्ड फॉर्म भी, तो ठीक है, बाय ए रिटायर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर के द्वारा। ठीक है, तो देखिए नो एरर हो गई। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए 12। ठीक है, तो 12 क्या कहता है, 12 कहता है कि ईच ऑफ वन ऑफ यू, तुम में से जो प्रत्येक है, मस्ट मेकअप, उसे मेकअप करना चाहिए। अब देखिए यू दिया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस क्या है, हमारे पास यू है, तो ठीक है, तो यहां पर देयर नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे, योर। ठीक है, यू के हिसाब से क्या लाएंगे, पॉजेसिव केस योर लाएंगे। योर माइंड एज आई कुड, ठीक, आई डिड, सॉरी एज आई डिड, जैसा कि मैंने किया। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 13, डूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों के दौरान, द कंपनी वर्क्स, कार्य करती है, हार्ड टू मॉडर्नाइज करने के लिए दिस इमेज, इस इमेज को। अब देखिए यहां पर इमेज की बात की गई है, तो देखिए अब सही बात है मॉडर्नाइज करना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए लास्ट, यहां पर लास्ट ईयर्स की बात चली, ठीक है, पिछले कुछ सालों में, तो देखिए यहां पर जो वर्ब आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की नहीं आएगी, या तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करिए या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करिए। मतलब कि कुछ सालों से कर रही है, क्या कर रही है, हैज बीन वर्किंग, कार्य कर रही है, हार्ड, ठीक है, कठिन कार्य कर रही है, या लगाइए हैज वर्कड हार्ड, ठीक है, हैज वर्कड हार्ड, ठीक है, जो सही समझिए, ठीक है, मगर इसको क्या करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, आफ्टर ही हैड अपोलोजाइड, उसके माफी मांगने के बाद, ठीक है, आफ्टर बाद में उसने क्या कर लिया, माफी मांग ली, टू द मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग प्रो। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, हैविंग परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करना होता है जब सेंटेंस को, तो हैविंग का यूज करते हैं। अब देखिए वहां पर क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, हैविंग के बाद क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो क्या जाएगा, BROKEN, ब्रोकन, ठीक है, ब्रोक नहीं आएगा, ब्रोकन आ जाएगा। द प्रॉमिस, द मजिस्ट्रेट वाज हैप्पी टू
फॉरगिव हिम। ठीक है, मतलब खुश हुआ, मजिस्ट्रेट क्या हुआ, खुश हुआ। ठीक है, उसे क्षमा करने के बाद। ठीक है, आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज, मतलब उसके क्षमा, जब उसने बाद में क्षमा मांग ली है टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से, प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोकन, तोड़ने के लिए वादा, क्या तोड़ने के लिए, द प्रोमिस, वादे को। तब मजिस्ट्रेट वाज हैप्पी, मजिस्ट्रेट खुश था, टू फॉरगिव, क्षमा करने के लिए, हिम, उसे। आगे देखिए नेक्स्ट 15। ठीक है, 15 देखिए, 15 सेंटेंस, 15वां देखिए, दिस स्टेप इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन। अब देखिए, वन ऑफ द के बाद कभी भी अगर हमें नाउन केस लाना होता है तो वो हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। क्या आता है, प्लूरल। तो यहां पर क्या जाए, डिजाइन्स। ठीक है, एवर प्रिंटेड, तो क्या हो जाएगा वहां पर, प्लूरल आ जाएगा नाउन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 16। ठीक है, 16 है, वी हैव बीन नोइंग, हम जान रहे हैं, ईच अदर, एक दूसरे को, सिंस बाज चिल्ड्रन। ठीक है, जब हम क्या थे, सिंस बाज चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे। तो ठीक है, यहां पर या तो हम लगाएंगे वी हैव नोन, हमने जाना है। ठीक है, हमने जाना है एक दूसरे को, ईच अदर, एक दूसरे को, सिंस वर चिल्ड्रन, जब हम क्या थे, बच्चे थे। ठीक है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, वी हैव नोन, हमने एक दूसरे को जाना है। नोइंग नहीं होगा, क्या होगा, KNOWN, KNOWN, नो। आगे देखिए, नाइदर ऑफ द टीम्स, उन टीम से कोई भी नहीं, आर सेंसिबल, क्या है, सेंसिबल एनफ टू डू दिस टास्क, इस कार्य को करने के लिए। अब देखिए, नाइदर ऑफ की अगर कहीं बात होती है तो कोई भी नहीं, आइदर ऑफ, कोई एक, तो नाइदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। तो जब देखिए किसी भी नहीं की बात करेंगे तो यहां पर प्लूरल नहीं आएंगे, कभी भी प्लूरल नहीं आते हैं नाइदर के साथ या आइदर के साथ, हमेशा किस चीज की प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, इज आएगा, न कि आर आएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, इफ आई। अब देखिए यहां पर क्या होता है, वर का यूज किया जाता है। ठीक है, इस सेंटेंस की कंडीशन होती है कुछ सेंटेंस की, ठीक है, जिनमें जब कभी भी कल्पना दर्शाई जाती है इफ वाले सेंटेंसों में, तो देखिए वहां पर जब हम यूज करते हैं तो वाज का यूज नहीं करते, पर का यूज करते हैं। जैसे कि काश मैं राजा होता तो मैं महलों में रहता। ठीक है, तो वैसे करेंगे, इफ आई वर ए किंग, है नी, आई लिव्ड इन पैलेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए आई वुड लिव इन पैलेस, तो सही है। देखिए अगर यहां पर मैंने आपको सेंटेंस बनाया कि यदि मैं राजा होता, तो क्या करते हैं, देखिए यहां पर इफ आई वर ए किंग, कोमा, नेक्स्ट सेंटेंस होगा, तो मैं महलों में रहता, तो आई वुड लिव इन पैलेस, PALACE होता है पैलेस। क्या होता है, पैलेस। यदि मैं राजा होता तो मैं कहां रहता, महल में रहता। ठीक है, तो महल में रहता मतलब कि सेंस की बात चल रही है यहां पर, मतलब कल्पना की बात चल रही है। ठीक है, कि काश मैं राजा होता, काश मैं पक्षी होता। तो यहां पर देखिए कभी भी हम वाज का यूज नहीं करते हैं, किस चीज का यूज किया जाता है, वर का यूज किया जाता है। इफ आई वर ही, यदि मैं वह होता, तो आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, मैंने इस प्रोजेक्ट को स्वीकार ना किया होता। ठीक है, यदि मैं वह होता तो मैंने इस प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं क्या होता। ठीक है, इस सेंटेंस का ऐसे अर्थ निकलता है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर कराऊंगा तो इस सारे के सारे रूल्स मैं आपको कराऊंगा सेंटेंस के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं 9। द टीचर एडवाइज्ड, देखिए इनके साथ भी कभी भी हमेशा टू का यूज
नहीं करते हैं। टीचर ने क्या सलाह दी, द स्टूडेंट्स विद्यार्थी टू बोरो उधार लेने के लिए ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 डेज 3 दिन के अंतर। ठीक है, तो एडवाइस से पहले बात क्या नहीं करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है 20। आई इंसिस्टेड मैंने जोर दिया, ऑन हिज गोइंग उसके जाने पर, देयर इमीडिएटली। ठीक है, तो आई इंसिस्टेड मैंने जोर दिया, ऑन हिज गोइंग उसके जाने पर, देयर वहां, इमीडिएटली तुरंत। ठीक है, तो नो एरर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो एरर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, ग्रेप्स ग्रेप्स जो थे कैन नॉट गैदर्ड। ठीक है, अब देखिए खुद इकट्ठा नहीं रहते, उनको रखा जाता है। तो ठीक, कैन नॉट बी गैदर्ड, उनको इकट्ठा नहीं रखा जा सकता, फ्रॉम थीसल थीसल्स, फ्रॉम थीसल्स। ठीक है, ग्रेप्सिस जो है कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थीसल्स। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या लाएंगे हम, पैसिव में बनाएंगे इसको, तो बी का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। ठीक है, बी गैदर्ड। आगे देखिए नेक्स्ट 22, मोहन्स आइज। तो देखिए अब मोहन्स के अंदर जो अपोस्ट्रोफी ऐसा लगाया हमने, ये गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं लगता। ठीक है, ये गलत है। तो देखिए आप कैसे लगाते हैं, यहां पर अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाएंगे और ये जो है हमारा ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, मोहन्स आईज, मोहन की आंखें। जो मोहन है वो एक है, कोई बहुत सारे मोहन थोड़ी ना है। तो मोहन्स आईज, तो अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाएंगे, ऐसे पहले लगाएंगे, मोहन की आंखें रिफ्लेक्ट ए होप फॉर ए बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 23, बी वेंट टू मुंबई विद ए व्यू टू। देखिए विद ए व्यू टू, इसके बाद आएगा सेक्यूरिंग, क्या आएगा, SECURING, सेक्यूरिंग। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, विद ए व्यू टू, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, ठीक है, एडिक्टेड टू, ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद हमेशा टू के बाद जो है वो ING फॉर्म यूज किया जाता है। जो वर्ब आती है वो किस फॉर्म में आती है, ING फॉर्म में आती है। मतलब आप देखेंगे हमेशा टू के बाद जो है वो सिंगुलर फॉर्म आती है वर्ब की। ठीक है, मगर ये कुछ ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया, विद ए व्यू टू, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, एडिक्टेड टू, इनके बाद हमेशा जो यूज किया जाता है वो वर्ब की ING फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, हो गया। देखिए 24 देखिए 24 में क्या है, द हेडमास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग। अब देखिए मैं आपको बताऊं, विद हो, अलोंग विद हो, टुगेदर विद हो, एज वेल एज हो। ठीक है, इनके साथ जो हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, न कि सेकंड वाले। ठीक है, हमेशा किस वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है, पहले वाले सब्जेक्ट के। तो यहां पर हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज। हैव के स्थान पर हम किस चीज का यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए 25 की बात करते हैं हम। देखिए द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट। देखिए एडजेसेंट के बाद जो यूज किया जाता है हमेशा यहां पर विद का यूज नहीं किया जाता है। किस चीज का यूज नहीं किया जाता है, विद का यूज नहीं किया जाता, हमेशा किस चीज का यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है, एडजेसेंट टू। हिज हाउस नीडेड रिपेयर, किसकी आवश्यकता है, उसे रिपेयर किए जाने की। ठीक है, तो एडजेसेंट के बाद किस चीज का यूज किया जाता है, टू का, न कि विद का। आगे देखिए नेक्स्ट 26। ठीक है, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर। देखिए
ये हमेशा दो वर्ब आती हैं। देखिए, एक तो आती है वेटिंग या वेट, क्या आती है वेट, या इसको वेटिंग ही कर लीजिए, ठीक है। क्या आती है, क्योंकि मैं आपको वर्ब के अनुसार बता देता हूं। देखिए जो आ रही है वर्ब, देखिए वेटिंग फॉर आता है या वेट फॉर, आप जो चाहें उसके लिए आता है अवेट। मतलब हमेशा वेटिंग फॉर लगाएंगे या अवेटिंग लगाएंगे, अवेट लगाइए या वेट लगाइए, ठीक है। वेट फॉर आ जाएगा या अवेट आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब पूरे का अर्थ दोनों का एक ही होता है, इंतजार करना, ठीक है। वेट फॉर या अवेट, मतलब अगर हमें प्रीपोजिशन नहीं देनी होगी तो हमें किस चीज का यूज करना है, अवेट का यूज करना है, और अगर प्रीपोजिशन देनी होगी फॉर तो किस चीज का यूज करना है, वेट का यूज करना है। तो यहाँ पर हमारी फॉर प्रीपोजिशन नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर अवेट दे रखा है। तो द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 27, इफ यू हियर engage टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। देखिए मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज को सुनने के लिए, गाना वगैरह सुनने के लिए, टोन वगैरह को सुनने के लिए, वैसे नहीं, किसी की बात सुनने के लिए हम हेयर का यूज कर सकते हैं, मगर किसी गाने को या टोन वगैरह को सुनने के लिए लिसन का यूज कहता है, किस चीज का यूज कहता है, लिसन का, ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा, इफ यू लिसन एंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस 28, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ, हेनरी ने अपनी वाइफ से पूछा, व्हाट हैड सी प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर दैट नाइट, ठीक है। देखिए मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं, अगर सेंटेंस डायरेक्ट है तो क्या किया जाता है कि उस सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन वर्ड आता है शुरू में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है। जब हमारा सेंटेंस क्या हो, डायरेक्ट हो, मगर उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हमें क्या करना पड़ता है, सब जो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ होता है, जैसे कि यहां पर वर्ड दे रखा है, तो उसको क्या कर देते हैं, कंजक्शन की तरह यूज कर लेते हैं। किस तरह यूज कर लेते हैं, कंजक्शन की तरह। तो यहां पर वर्ड क्या हो गया है, कंजक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पूरा इनडायरेक्ट में चेंज किया हुआ है। तो ठीक है, तो ये जो हैड होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद चली जाती है। किसके बाद चली जाती है, हमेशा सब्जेक्टिव केस के बाद चली जाती है। तो यहां पर क्या है, ये जो है सी सब्जेक्ट है, तो हेड जो होगा क्या हो जाएगा, वो इसके बाद चला जाएगा, और उसके बाद हेड की क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वो सब्जेक्ट से बाद होगी, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वो क्या होगा, हमारा कंजक्शन होगा। तो देखिए, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट शी हैड आएगा सी के बाद, प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 29। देखिए 29 की बात करते हैं। 29 सेंटेंस है, द न्यूज आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड, ठीक है। तो देखिए इज नॉट गुड जो आया वो रिसीव के लिए आया, सॉरी न्यूज के लिए आया, रिसीव के लिए नहीं, न्यूज के लिए। तो न्यूज जो है वो हमेशा सिंगुलर होती है, तो इज नॉट गुड सही है, ठीक है। आई रिसीव्ड है, आई हैव रिसीव्ड मैंने प्राप्त की है, इज नॉट जो रिसीव मतलब कि न्यूज जो प्राप्त की है, न्यूज की बात चली, क्या प्राप्त की, न्यूज इज नॉट गुड, वह क्या नहीं है, गुड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम न्यूज के लिए क्या लाएंगे, इज का यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस का कन्वर्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट 29 कि हु अरेंज द चेयर्स, जो चेयर्स हैं वो किसने अरेंज की है, ठीक है। तो सही है, नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये भी नो एरर हुआ, ठीक है, नो एरर हो जाएगा, ये भी नो एरर हुआ, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 31 प्यूपिल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेस प्यूपिल हु लिव। अब देखिए ऑन नहीं आता कहीं प्रीपोजिशन रहने के लिए, किस चीज का यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, मतलब लिव इन होता है हमेशा, किस क्या होता है, लिव इन होता है।
किस चीज का यूज कहते हैं, लिव इन। हमेशा क्या प्रीपोजिशन आती है, लिव इन आती है रहने के लिए, लिव ऑन नहीं आता है, ठीक है। तो जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं, शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, उनको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए जो शीशों के घरों में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, रहने के लिए क्या आता है हमेशा, लिव इन का यूज कहता है, लिव ऑन का नहीं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 32, द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड, जो लाइब्रेरी मेंबर थे उनसे पूछा गया, टू रिटर्न बैक, वापस करने के लिए, द बुक्स, किताबों को, टू द लाइब्रेरी। अब देखिए हमेशा या तो आप रिटर्न लाइए, ठीक है, या फिर बैक लाइए। कभी भी हमें ध्यान रखिए, हमेशा कभी भी रिटर्न बैक एक साथ यूज नहीं होता है। तो यहां पर हम किस चीज का यूज नहीं करेंगे, बैक का यूज नहीं करेंगे, रिटर्न का यूज करेंगे। द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न द बुक्स टू द लाइब्रेरी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए 33। तो देखिए 33 की बात करेंगे हम, देखिए 32 हो गया, हाँ अब देखिए 33 की हम बात करते हैं। देखिए रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विद ए टॉवल इन द हैंड। देखिए इन द हैंड कभी नहीं आता है, इन हैंड आता है, हाथ में लिए हुए। कैसे आया, जो रघु था वो केम आउट ऑफ द बाथरूम, बाथरूम से बाहर आया, विद ए टॉवल इन हैंड, जो उसके हाथ में थी, ठीक है, उस टॉवल के साथ क्या है वो बाहर आया। तो कभी भी क्या करेंगे, उससे पहले दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वाज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड। क्या है कि नाइदर गर्ल नॉर हर पेरेंट्स। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी कंडीशन बता देता हूं। देखिए नाइदर नॉर आ जाए, आइदर और आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, हमेशा जो अगर ये सब्जेक्ट मतलब कि जो नाउन सब्जेक्ट दिए हुए हैं अगर उनके साथ दोनों को जोड़ रखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर नाइदर है और नॉर है, ये क्या है, सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये वर्ब के बाद आते या वर्ब से पहले आते, ठीक है, या जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव केस के समय में आते, तब तो ये अलग हो जाते, ठीक है। क्योंकि इनका यूज जो होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर नाइदर वर्ब से पहले आ रहा है, किससे पहले, यहां पर जैसे कि ये वर्ब है प्रेजेंट, तो इससे पहले ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, अगर नाइदर इससे पहले आ रहा है तो नेक्स्ट जो वर्ब दी हुई होगी उससे पहले ही हमारा क्या लाना पड़ेगा, हमें नॉट लाना पड़ेगा। और नाइदर अगर हमारा किसी ऑब्जेक्टिव केस से पहले दिया गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अवार्ड है, यहां पर अगर इससे पहले नाइदर होता तो यहां पर कोई और ऑब्जेक्टिव केस होता जिससे पहले हमारे पास क्या होता, नॉट होता। मतलब कहने का यह है कि ये अगर नाउन के साथ पहला वाला जो नाइदर है अगर वो नाउन के साथ लगा हुआ होता है तो नॉन भी नाउन के साथ ही आता है, ठीक है। मतलब इन दोनों की एक खासियत है कि अगर दूसरा आलू खाएगा तो वह जो है, मतलब अगर पहला आलू खा रहा है तो दूसरा भी आलू खाएगा, पहला अगर पनीर खा रहा है तो दूसरा भी पनीर ही खाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर नाइदर सब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो नॉर भी क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है। और देखिए दूसरी कंडीशन ये है कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जब आते हैं तो जो बाद वाला इनका शब्द होता है, जैसे कि आइदर के साथ और आ जाता है, नाइदर के साथ नॉर आ जाता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आ जाता है। तो बट आल्सो, नॉर और इनके बाद जो नाउन होगा या जो सब्जेक्टिव केस होगा उसके अनुसार ही हम वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये बाज नहीं आएगा, क्या आएगा, बर आएगा। मतलब जो हमारे सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो नाउन जो हमारे पास नाउन दिया हुआ है या जो हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है वह क्या देगा, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, ठीक है। तो हर पेरेंट्स दिए हुए, तो इसलिए जो सब्जेक्ट है हमारे पास जिसके अनुसार वर्ब आनी है वो क्या होंगे, हर पेरेंट्स होंगे। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, बाज का नहीं
बर का यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 35 पे कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर, कभी कभार पहनती है साड़ीज, दीज डेज डू दे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताऊं ये क्या है, क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग की एक कंडीशन होती है, देखिए वो तो आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए यहां पर प्लूरल दिया हुआ है तो इसके अनुसार दिया गया, यहां पर यू दिया हुआ था तो यहां पर आता है यू, ठीक है। इस केस को मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको पहले एक और केस बता देता हूं। देखिए इसमें क्या होता है, सेल्डम का मतलब होता है निगेटिव, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन टैग हम क्या बनाएंगे, निगेटिव। और अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव, ठीक है। ये कंडीशन होती है क्वेश्चन टैग की कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और क्वेश्चन टैग हमारा अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए जो सेल्डम है वो निगेटिव को दर्शाता है और हमारा क्वेश्चन टैग क्या है, वो अफर्मेटिव है। सेंटेंस क्या होगा हमारा, नो एरर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो एरर, मतलब सेंटेंस सही है। आगे देखिए नेक्स्ट 36, scarcely the function started then it began to rain, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होती है। देखिए एक तो ये, चाहे तो हमारे टाइपिस्ट से छूट गई हो, क्योंकि अगर स्कार्सली का यूज किया जाता है शुरू में तो इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, शायद हमारे टाइपिस्ट से छूट गई है, ठीक है। तो इनके तुरंत बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, मतलब इनको एक ऑब्जेक्टिव केस की तरह क्वेश्चन वर्ड की तरह इनको यूज किया जाता है। किस चीज़ के लिए तरह यूज किया जाता है, देखिए कभी कभी हमारे मुंह से कोई अगर वर्ड गलत निकल जाए तो आप ये ना सोचिए कि हाँ टीचर जो है गलत पढ़ा रहा है, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, ठीक है, इसको खुद को नहीं पता है। ऐसा है कि कभी कभी शब्द निकल जाते हैं गलत, ठीक है, मुंह से। तो वैसे ही हम बता रहे हैं कि स्कार्सली जो होता है इसको एक क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज किया जाता है, जिसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसलिए, और एक कंडीशन और होती है, इस हार्डली स्कार्सली के साथ हमेशा कंजक्शन के तौर पर जब नेक्स्ट सेंटेंस को जोड़ना होता है तो वहां पर देन का नहीं वैन का यूज किया जाता है। किस चीज का यूज किया जाता है, वैन का, ठीक है। किस चीज का यूज किया जाता है, नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है। अगर हमारे पास यहाँ पर स्कार्सली की जगह नो सूनर आ जाता तो देन से ही हो जाता, मगर यहाँ पर स्कार्सली है तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, कंजक्शन वैन देना पड़ेगा। कंजक्शन किस चीज का यूज होगा, वैन का, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए 37 कि द रिपोर्टर वाज अनेबल, जो अयोग्य था, टू इलिसिट उगलवाने में इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस, किससे, पुलिस से। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये वाला इलिसिट जो होता है ये अवैध होता है। क्या होता है, अवैध। क्या होता है ये, अवैध। ILLICIT जो होता है ये अवैध होता है, और ELICIT ये जो होता है ये रहस्य उगलवाना होता है। इसका मतलब क्या होता है, रहस्य उगलवाना, ठीक है, यह रहस्य जानना या रहस्य उगलवाना, ठीक है, या किसी से बात निकलवाना। तो ये जो होगा ये वाला इलिसिट नहीं आएगा, ये वाला इलिसिट आएगा। ये जो होता है ये अवैध होता है, ठीक है। तो रिपोर्टर जो होते हैं वो किसी से भी अपनी बात उगलवाते हैं, किसी से भी राज उगलवाते हैं, तो इसलिए क्या चीज लगाएंगे हम, इलिसिट लगाएंगे हम, न कि ये लगाएंगे, ठीक है। इलिसिट लाएंगे न कि इलिसिट होगा, ठीक है। ये अवैध वाला नहीं लाएंगे, रहस्य उगलवाने वाला, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए 38 क्या कहता है, देखिए ईच ऑफ दीज बॉयज। जब देखिए ईच की बात आ जाए, एवरी की बात आ जाए, तो वर्ब आती है हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। कैसी आती है, हमेशा सिंगुलर आती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, PLAY, ठीक है। क्या जाएगी हमारी, प्लेस आ जाएगी वर्ब। आगे देखिए 39 दीज आर। अब देखिए मैं आपको बताऊं, हमेशा अगर किसी भी नाउन से पहले सब्जेक्ट के साथ या नाउन के साथ अगर आल का यूज किया गया है तो आल को हमेशा पहले लाते हैं, ठीक है।
कहलाते हैं स्टार्टिंग में, यहां पर नहीं लाएंगे। ऑल दीज मैंगोज या ऑल बॉयज, ठीक है, ऑल टीम्स, ठीक है, ऑल टीम्स, इस तरीके से ला सकते हैं। तो हमेशा क्या करते हैं, शुरू में ही यूज करते हैं ऑल का। तो ऑल दीज मैंगोज आर राइप, ठीक है, रिप, आर क्या है, रिप। तो यहां पर जो लाएंगे आर को स्टार्टिंग में लाएंगे, मध्य में लाएंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, ही डिस्कस्ड, डिस्कस्ड किया, उन्होंने डिस्कस की, मतलब डिस्कस्ड किया द मर्डर केस को विद, किसके साथ, हिज जूनियर्स के साथ, किसके साथ, जूनियर के साथ। ये देखिए यहां पर ये गलत होगा, ये जे नहीं है, ये जूनियर्स है, ठीक है, जे नहीं है, सॉरी, ये जूनियर्स है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विद हिज जूनियर, किसके साथ, अपने जूनियर के साथ। तो नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 41, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरी। देखिए यहां पर ये गलत होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे हमारे पास शब्द होते हैं, जैसे कि वर्ड में आपको बताऊं, जैसे कि सीनरी, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो होते हैं ये हमेशा अपना में ही सिंगुलर या प्लूरल इनको मान लीजिए, जैसे कि फर्नीचर, इनके साथ हमेशा कभी भी प्लूरल वाली कंडीशन नहीं लाते हैं, ठीक है। क्या नहीं लाते हैं, इनको कभी भी हमें प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का यूज नहीं करना है, हमेशा कैसे लाना है, सिंगुलर ही लाना है, ठीक है। सीनरी, ठीक है, सीनरीज नहीं बनाएंगे। फर्नीचर आता है तो फर्नीचर से नहीं बनाते, उसको फर्नीचर ही होता है वो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या क्या यूज करेंगे, सीनरी यूज करेंगे। बगेज, बैगेज होता है वो, ठीक है, बैगेज से नहीं लगाएंगे। लगेज होता है, लगेज से नहीं करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन से नहीं करेंगे, ठीक है। इनको क्या लाना है, सिंगुलर लाना है, ठीक है। कभी आप इनको प्लूरल बनाना चाहें, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनको अनकाउंटेबल ही रहना देना है, या एस या ईएस लगाने के बाद इनको काउंटेबल नहीं बनाना है, ठीक है। सीनरी होगा, सीनरीज नहीं होगा। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल बाय वॉक। बाय वॉक नहीं होता, ये वॉकिंग होता है। कैसे, वॉकिंग, चल करके, ठीक है। तो कैसे जाता है, वॉकिंग करते हुए, टहलते हुए। आई गो टू स्कूल वॉकिंग, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 43, इट इज ए डिजर्ट प्लेस। डिजर्ट माने होता है रेगिस्तान, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, यहां पर डिजर्ट नहीं होगा, डिजर्टेड, DESERTED, डिजर्टेड माने होता है वीराना। कैसा, वीराना। तो यहां पर क्या होगा, ये डिजर्टेड प्लेस होगा। कैसा, वीराना प्लेस है ये, ठीक है। डरावना इसको बोलते हैं, या जो खंडित हो गया हो, ठीक है, जो नष्ट हो गया हो, ठीक है, डिजर्टेड प्लेस है। कैसा, इट इज ए डिजर्टेड प्लेस, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट 44, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। जब मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन आता है, खाली इंफॉर्मेशन नहीं आता है, ठीक है। क्या लाएंगे हम यहां पर, इंफॉर्मेशन लाएंगे, इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे। इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। आगे देखिए नेक्स्ट 45, माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी। देखिए इन्वाइटेड के लिए फॉर नहीं यूज करते, इन यूज करते, इन्वाइटेड इन टी दिस संडे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 46, ही लाफ्ड ऑन हर एज शी फेल ऑफ द ट्री। देखिए मैं आपको बताऊं, कभी भी अगर हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कभी भी ऑन का यूज नहीं करते हैं, लाफ एट यूज करते हैं, ठीक है। लाफ एट, ठीक है, किसी का यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, किसी को मजाक बनाने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या लाएंगे हम, प्रीपोजिशन एट लाएंगे, न कि ऑन लाएंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वेंट देयर विद ए व्यू टू। मैंने आपको पहले ही बताया है, विद ए व्यू टू
हैबिचुअल टू, एडिक्टेड टू, ठीक है। इनके बाद हमेशा किस चीज़ का यूज किया जाता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का, ठीक है। तो सर्वेइंग हो जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा इसमें, आईएनजी लग जाएगा, ये सही हो जाएगा सेंटेंस आईएनजी लगने के बाद। देखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश, किसके बारे में, प्लेन क्रैश के बारे में, ही फील्स वेरी सॉरी, वह क्या महसूस करता है, दुख महसूस करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, नो एरर, क्योंकि कोई भी जब सुनता है इस घटना को, किसके बारे में, प्लेन क्रैश के बारे में, तो वो दुख महसूस करता है या सॉरी महसूस करता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, ही वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस, गवाही देने के लिए वो क्या थे, उपस्थित थे। तो ही वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस, ठीक है। नो एरर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गवाही देने के लिए वो प्रेजेंट थे, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताएं, हम ये नहीं कि आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस सेट ही कराएंगे, या ये जो प्रैक्टिस हमने कराई है आपको 50 एरर्स की, तो ये हम आपको कराएंगे, इसके साथ साथ हम आपको बेसिक से भी इंग्लिश को पढ़ाएंगे। मतलब जहाँ से कोई भी व्यक्ति आसानी से इंग्लिश सीख सकता है, हम आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।